एक सुंदर होता है सुंदर। ये जब से सगाई तय हुई है ना, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। पहले हमारा घर जल गया और अब सगाई से ठीक पहले ही पूजा का प्रसाद गिर गया। देख मोंटू, मैं भी तेरी खुशी चाहती हूं, लेकिन मुझे अब यह रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे बहन जी, शादी ब्याह के घर में तो ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। इसे अपशगुन मानना ठीक नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में शंका है, तो संगीत पंडित जी यही हैं। हम उनसे इन दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए पूजा करवा लेते हैं। हां, अपशगुन के लिए तो हम पूजा करवा देंगे, लेकिन हमें हैरानी इस बात की हो रही है, भूख के लिए ये मिट्टी के बर्तन क्यों रखे? मिट्टी के प्रजा, तुम इन मिट्टी के बर्तनों में भोग क्यों लाए? संगीत: दादी, हम तो उसी थाल में भोग लेकर आए हैं जिस थाल में रोज भोलेनाथ को भोग चढ़ता है। लेकिन वो तो थाली और कटोरी चांदी के हैं। ये ऐसे मिट्टी की तरह टूट कैसे सकते हैं? मम्मी जी, सिर्फ वो थाल नहीं, बल्कि ये लोटा भी मिट्टी का ही लग रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पिछली दिवाली पर तो हमने चांदी के बर्तन खरीदे थे, पर इसे मिट्टी में कैसे बदल सकते हैं? हे मेरे राम, टूटी किस्मत, मेरी अपने ही पैरों पे गंडा सा मार लिया। लेकिन राध्या, सुबह सुबह तुम ही पूजा के बर्तन धोते हो, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि ये मिट्टी है या चांदी? मामी जी, जब सुबह हमने बर्तन धोए थे, तब तो ये चांदी के ही लग रहे थे। हमें खुद समझ में नहीं आ रहे कि ये मिट्टी के कैसे हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब हमारे घर में कोई अंदर से बाहर नहीं गया, बाहर से अंदर नहीं आया? फिर ये पूजा के बर्तन बदल कैसे गए? सिर्फ सेठी बाहर से घर में आए हैं। राध्या, तुम्हें सेस का नाम लेने की क्या जरूरत थी? तुम कहना क्या चाहती हो राध्या? जरा खुल के बताओ। दीदी, आप शांत हो जाइए। अरे ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। ये बस कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही है। ये हम सेठी परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, वो भी भगवान के घर में चोरी करने का इल्जाम। सही कहते हैं लोग कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। हमने तो कितना कुछ सुना था मित्तल परिवार के बारे में, लेकिन यह है इनकी मेहमान नवाजी। मेहमान को पहले खुद ही घर पर बुलाते हैं, फिर उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। वाह! बस अब हम और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाड़ में गई ये सगाई। दीदी दीदी, प्लीज शांत हो जाइए। नहीं मोंटू, हम मानते हैं कि उर्मी में तेरी खुशी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ भूलकर चोर उचकों का इल्जाम अपने सर ले लेंगे, और वो भी ये चांदी के मामूली बर्तन की चोरी। कलावंती जी देखिए, हमारी ये बहू तो संगीत पागल है। इसका तो दिमाग ही नहीं, दिमाग से पैदल है। इसकी जगह पर हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन ये सगाई मत तोड़िए। प्लीज मां, आप शांत हो जाइए। राजा, अभी के अभी माफी मांगो इनसे। हम आपकी बात का मान रखकर इनसे माफी तो मांग लेंगे, लेकिन हमारा एक सवाल है। दिन में बबलू जी से मिलने कौन आया था और इन्होंने उन्हें क्या दिया था? वो तो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। वैसे राध्या जी, अब मैंने अपने दोस्त से मिलकर भी गलती कर दी क्या? वो आपका दोस्त तो नहीं लग रहा था, और आप मिलने नहीं गए थे, बल्कि लेन देन करने गए थे।